रोजनामचा के नए एपिसोड के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं जुर्म की दुनिया से आपको बाखबर कराने। जराइम की इस काली दुनिया में जहां कुछ लोग शौकिया तौर पर कूद पड़ते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हालात के मद्देनजर अपराधी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में इन्हें अपनी करनी पर पछतावा नहीं होता, बेशक ये अपनी करतूतों पर अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उन हालात में कुछ जराइम पेशा लोग दूसरे अपराधियों और गिरोहों का निशाना बनते हैं और कुछ के इंतजार में रहती है जेल की काली कोठरियां या फांसी के फंदे। रोजनामचा के जरिए हमारा मकसद होता है ऐसे तमाम अपराधियों और उनके अपराधों से आपको रूबरू कराना, ताकि आप रहे सावधान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर सुर्खियों के साथ। बीहड़ों के आतंक, डकैत ठोकिया के एनकाउंटर पर उठे सवाल, परिजनों ने नकारे एसटीएफ के दावे। नीमच सीआरपीएफ कैंप में घुसपैठ की कोशिश, मुस्तैद जवानों की जवाबी फायरिंग में गलत मंसूबों को किया नाकाम। जाली नोटों के जंजाल में फंसा उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर में एसबीआई की ब्रांच में बरामद हुए 20 लाख के नकली नोट। चित्रकूट के बीहड़ों में आतंक की बादशाहत कायम करने वाले दुर्दांत डकैत ठोकिया का सफाया हो गया है। एसटीएफ का दावा है कि 4 तारीख की देर रात चली मुठभेड़ में उसकी गोलियों ने ही ठोकिया का सीना छलनी कर दिया, लेकिन उसके गांव वाले और घर के लोग इस एनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या है एनकाउंटर का सच, इसकी तफ्तीश करती हमारी खास रिपोर्ट। अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया मार दिया गया। एसटीएफ में इस जीत पर जश्न का माहौल है। प्रदेश के डीजीपी ने भी इस विजेता टीम के लिए पुरस्कार का ऐलान किया है, लेकिन हर बार की तरह एसटीएफ के इस एनकाउंटर पर भी सवालिया निशान लग गया है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एसटीएफ के कई एनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, जिसमें ददुआ का एनकाउंटर भी शामिल है। ठोकिया के रिश्तेदार और गाँव वाले एसटीएफ के इस एनकाउंटर के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। साथी मारी नहीं आप क्या पुलिस नहीं मारी? हाँ तो ज्ञान सिंह वही मारी सी काने से धोखा मड़ाई बताओ थे गांव वाले सबको बतावा है, सबसे डीबिया जितने गए हैं बीडीएम से सबसे मताई है गांव कि मानो या अपाय से नहीं मारा, ज्ञान सिंह मारे। बताओ थी ज्ञान सिंह, अब वो चाचो को हुआ भैया ये बताए कि डिंगी कूद के मार के चला गया। हाँ ज्ञान सिंह। हाँ मतलब पुलिस जो कह रही है वो गलत। हाँ वो गलत है, ये तो हकीकत हम कहा। पुलिस तो कह रही है 2-3 घंटे तक लगातार उनसे मुठभेड़ होती रही, गोलीबारी दोनों तरफ चलती रही, कुछ नहीं। अफसोस बस वही ज्ञान सिंह ने मारा, राजू मिल के दोनों के मारने पर कोई अफसोस आपको? अफसोस क्या है, बस ज्ञान सिंह ने मारा है? कैसे मालूम कि ज्ञान सिंह ने मारा? हाँ पुलिस के आने के पहले ने मार पाया, पुलिस के आने के पहले उसने जब उसने मार दिया तो पुलिस नहीं आ पाई है तो मार दिए। फायरिंग की आवाज नहीं पड़ रही थी खूब, 3:30 बजे की रात में मारा। लेकिन इस बारे में जब हमने एसटीएफ के एडिशनल एसपी से बात की तो उन्होंने कुछ ये कहा। खोरी एक गांव है जो लगभग 20 किलोमीटर दूर ये जंगल में भरतपुर से पड़ेगा, इसी थाना क्षेत्र करवी में। तो वहाँ पर ये गांव के बाहर आउटस्कर्ट में इसके होने की सूचना थी। तो हम लोग का एक ये लगभग जीरोइंग हुई 2 बजे के आसपास कि गैंग यहाँ पर है। तो गैंग से मुठभेड़ आउटस्कर्ट ऑफ द सिलखोरी में हुई फर्स्ट मुठभेड़। उसके बाद से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक वहाँ पे मुठभेड़ होती रही और फिर उसके बाद बाकी गैंग से बचे गैंग से मुठभेड़ हुई जब इसकी डेड बॉडी मिल गई। तो कुल मिलाकर के लगभग 2-2:15 से शुरू होकर के और सुबह 5:30 बजे तक एक्टिव मुठभेड़ चली। उसके पहले हम लोग जो घेराबंदी और जो अपनी जीरोइंग कर रहे थे वो सब चलती रही। खैर मामला जो भी हो, लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई ऐसी है जिस पर किसी को कोई भी शक नहीं है। वो ये है कि ठोकिया की मौत के साथ आतंक के एक अध्याय का अंत तो हो ही गया। उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, चित्रकूट। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर और खौफनाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे उसके किए की सजा जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही हुआ खौफ का दूसरा नाम बन चुके कुख्यात डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया के साथ। वही ठोकिया जिसने ना जाने कितने घरों के चिरागों को बुझा दिया और ना जाने कितनी मांगों का सिंदूर उजाड़ दिया। लेकिन इस गुनहगार की मौत
वहीं लिखी थी जहां उसने जन्म लिया था। जिस गांव के अंदर दाखिल होने में चित्रकूट की पुलिस भी कतरा रही थी। ईटीवी की टीम ने ठोकिया के उस गांव का दौरा किया। पेश है खास रिपोर्ट। मरने के बाद भी ठोकिया का कितना आतंक है, ये इन पुलिस के जवानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पुलिसिया जवान ठोकिया के गांव के बाहर, गांव के अंदर आने जाने वालों की निगरानी के लिए हैं, लेकिन वो खुद इस गांव के अंदर दाखिल होने की हिम्मत